हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो ये हमारा रे ऑप्टिक्स का 4th लेक्चर है जो कि आपके पास आने वाला है, ठीक है। और 3 लेक्चर्स में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है। अब हम इस लेक्चर में बेसिकली कुछ फर्दर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक्स है हमारे, इसमें सबसे पहला टॉपिक रहेगा आपका मैग्निफिकेशन, दूसरा टॉपिक आपका रहेगा पावर ऑफ लेंस, एंड देन लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ये 3 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट PYQs रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स एंड सम प्रीवियस टॉपिक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारे PYQs भी यहाँ पर कवर करेंगे और ये 3 टॉपिक्स भी कवर करेंगे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। और सबसे पहला टॉपिक हमारा इसमें स्टार्ट हो जाता है, कौन सा? ये हो जाता है बेटा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज की कहानी को अगर हम समझते हैं तो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर देना, राइट। किसी भी चीज को मैग्नीफाई कर देना, एनलार्ज कर देना। अब किस चीज को एनलार्ज कर देना? अब सिंपल सी बात है, अगर लेंस है हमारे पास तो लेंस क्या करेगा? किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को क्या कर देगा? मैग्नीफाई कर देगा। ऑब्जेक्ट की इमेज बड़ी बनाएगा, मे भी छोटी भी बना सकता है, तो उसको डिमिनिश्ड बोलते हैं। डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, स्मॉलर इमेज बन रही है, राइट। सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ दिस मैग्निफिकेशन इमेज का साइज होगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है ये हमें ये बताता है कि व्हाट इज द साइज ऑफ इमेज एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम इमेज के साइज को कंपेयर करते हैं तो वो हमें क्या बताता है? वो हमें मैग्निफिकेशन से पता चलेगा, राइट। तो मैथमेटिकली हमने इसको किस तरह से डिफाइन किया, देखो बेटा ध्यान से। मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज of object is called magnification, ठीक है ना, is called magnification। बेसिकली ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन की बात हो रही है। यहाँ पर एक एंगुलर मैग्निफिकेशन भी है जो कि हम डिस्कस करेंगे कहाँ पर, जो हमारे माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स हैं उसमें डिस्कस करेंगे, फाइन। तो ये हो गया हमारा रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू h ऑफ i अपॉन h ऑफ o। इसका मतलब हो गया कि साइज ऑफ इमेज मींस हाइट ऑफ इमेज हो गया और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर हम ये देखें कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ दिस मैग्निफिकेशन, तो बेटा आपको ध्यान से यहाँ देखोगे तो समझ आ रहा होगा कि SI यूनिट तो हो ही नहीं सकती इसकी, क्योंकि 2 सेम क्वांटिटीज का रेशियो है। h यहाँ भी हाइट, सो दैट इज बाय देयर इज नो SI यूनिट, और कोई सी भी यूनिट नहीं है इसकी, राइट। सो नो यूनिट, मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है। इट इज क्लियर नाउ। इसके बाद एक और फॉर्मूला है इसका, ये तो हो गया साइज के टर्म में, हाइट के टर्म में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज के टर्म में। नाउ एक और फॉर्मूला है यहाँ पर लेंस के लिए जो कि V/U है। ये आप प्रूव भी कर सकते हो यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला। जो मैंने थिन लेंस फॉर्मूला प्रूव कराया था वहाँ पर आपने देखा होगा हाइट साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो आया था वो V/U के ही इक्वल था। आप अगर देखोगे तो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, वहाँ पर ये ऑलरेडी प्रूव्ड है, ठीक है। बीच में जो हाइट ऑफ इमेज दैट इज II प्राइम अपॉन AB जो आया था वो V/U के इक्वल आ रहा था, राइट। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो कैसे डिफाइन करा जाता है? V/U से डिफाइन करा जाता है। क्लियर? यहाँ पर V क्या है ये आपको पता होना चाहिए। वेयर V इज इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ image, not object, distance of image from where? From optical center or lens, ठीक है, from optical center। एंड U क्या है? U यहाँ पर है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट,
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना क्लियर है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑब्वियसली। तो ये हमारा हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको साइन कन्वेंशन को भी समझना है। लेंस के लिए V/U होता है, मिरर के लिए -V/U होता है। बट हमारा जो टारगेट है, जो सिलेबस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ लेंस का मैग्निफिकेशन ही है। तो हम यहाँ पर लेंस में ही कन्फाइंड रहेंगे, मिरर के मैग्निफिकेशन की बात नहीं करेंगे। बट एग्जैक्टली सेम तरीके से डिफाइन होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द मिरर इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑल्सो। एंड यहाँ पर अगर हम और चीज़ों को समझें तो साइन कन्वेंशन के बारे में यहाँ पर हमें समझना है थोड़ा सा, है ना। साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो साइन कन्वेंशन बेसिकली कैसे लेंगे हम मैग्निफिकेशन के लिए, वो समझ लो। अब 2-3 चीज़ें हैं आपकी। अगर हमारे इस m की वैल्यू, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, मॉड, अगर ये m की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो पहली चीज आपको ये समझना है कि जो साइज ऑफ इमेज है वो मोर देन ऑब्जेक्ट है, साइज ऑफ मोर देन ऑब्जेक्ट है। दैट इज वाई हमारी इमेज कैसी बन रही होगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी या फिर मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। ठीक है, अगर हमारे इस m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही हो तो इमेज कैसी बनेगी, ये इमेज बनेगी डिमिनिस्ड, डिमिनिस्ड इमेज बन रही है यहाँ पर। ठीक है, लेस देन 1 पर डिमिनिस्ड इमेज बनेगी। और अगर m की वैल्यू हमारी एग्जैक्टली 1 आ जाती है तो इमेज हमारी कैसे बनेगी, इमेज बनेगी हमारी सेम साइज की, सेम साइज की बनेगी। यहाँ तक क्लियर है। ये तो वैल्यूज का कॉन्सेप्ट समझ लिया कि कब हमारी एनलार्ज इमेज होगी, कब हमारी सेम साइज की इमेज होगी, कब हमारी डिमिनिस्ड इमेज होगी। अब यहाँ पर साइन की बात कर लेते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपका m नेगेटिव है, m आपका कैसा है, नेगेटिव, तो नेगेटिव m के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ध्यान से देखना, v और u अगर इनमें से कोई सा एक नेगेटिव हो गया तभी हमारा m नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो m पॉजिटिव हो जाएगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी m पॉजिटिव होगा। तो कहानी यहाँ पर यह है कि एक अगर नेगेटिव है, एक अगर नेगेटिव होने का मतलब u तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, ये आप जानते हो ऑलरेडी, 10th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, सो व्हेन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव इट मींस v अगर नेगेटिव हो गया, v नेगेटिव होने का मतलब सेम तरफ इमेज बन जाती है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही इमेज बन जाती है, तो हमारा v भी नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ कब होता है, कॉनकेव लेंस में होता है, और एक केस ऐसा है जिसमें कॉन्वेक्स में भी होता है। ठीक है, इट मींस अब इमेज हमारी ऑब्जेक्ट की साइड कब बनेगी, जब हमारे पास जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल अगर है। अगर वर्चुअल इमेज बन रही है तो ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनेगी, इसका मतलब फिर v नेगेटिव आ जाएगा, u तो नेगेटिव होगा ही वहां पर, तो ये पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, u तो पॉजिटिव, फिर m हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर रियल इमेज बन रही होगी तो रियल इमेज में हमेशा आपको पता है कि जो इमेज बनेगी वो, जैसे ये लेंस है हमारे पास, ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो रियल इमेज हमेशा राइट साइड बनेगी, लेफ्ट इमेज हमेशा, जो वर्चुअल इमेज है वो हमेशा लेफ्ट साइड बनेगी। तो कॉन्वेक्स मिरर में राइट साइड भी इमेज बनती है और लेफ्ट साइड भी इमेज बनती है, राइट वाली रियल होती है, लेफ्ट साइड वाली वर्चुअल होती है। तो अगर m हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव m के लिए आप समझ जाओ कि जो इमेज बन रही होगी ये कैसी होगी, रियल होगी। रियल तो होगी, साथ के साथ इन्वर्टेड भी होगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये चीज़ समझ आ गई। और अगर m की वैल्यू हमारी कैसी है, नेगेटिव, पॉजिटिव है, अगर m हमारा पॉजिटिव है तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, ये हमारा बेसिक साइन कन्वेंशन है फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ लेंसेज। रियल इमेज नेगेटिव मैग्निफिकेशन, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसको फॉर्मूले जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर आपको समझना है कि रियल इमेज बोल दिया, उसने कहा कि एक कॉन्वेक्स लेंस विच फॉर्म्स रियल इमेज विच इज 3 टाइम्स एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। इट मीन्स वहाँ पर जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है वो तो 3 है,
लेकिन जो साइन है वो कैसा लेना है आपको, नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ तक समझ लिया। इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें हमारी मैग्नीफिकेशन जो है वो कवर हो चुका है। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब है, जरा ध्यान से समझ लेना है। तो पावर ऑफ लेंस की अगर हम बात करें, सो पावर ऑफ लेंस मींस बेसिकली ये लेंस की वो एबिलिटी होती है जिस एबिलिटी से ये जो लेंस है ये लाइट रेज को या तो बेंड कर देगा, या तो कन्वर्ज कर देगा, या डाइवर्स कर देगा। सो इट इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ any lens to converge or diverge the light rays, this is known as power of the lens. So ability of any lens to converge or diverge the light rays is called power of लेंस। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेंस है, यहाँ पर मान लो हमने लेंस ले लिया कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है क्या करता है, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। तो यहाँ से जो लाइट रेज हमारी आ रही होंगी, सपोज ये पैरेलल लाइट रेज है, सो व्हेन दीज लाइट रेज पासेस थ्रू द लेंस, व्हाट हैपन, when these light rays passes through the lens, what happens, ये यहाँ से ऐसे जाएगी and this will become like this, so they converges at this point, all these light rays converges at that point। एक और हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या करता है, ये भी लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज ही करेगा, बट इसने इस तरह से कन्वर्ज कर दिया, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों डायग्राम्स को, रे डायग्राम्स को कंपेयर करो, तो आप ध्यान से देखो, जो ऊपर वाला लेंस है हमारा, दिस वन, लेंस नंबर 1 अगर हम इसको बोलें, तो लेंस नंबर 1 जो है और ये लेंस नंबर 2 है, तो लेंस नंबर 1 में लाइट रेज हमारी कन्वर्ज तो हो रही है, बट एकदम से कन्वर्ज नहीं हो रही है, मतलब वो थोड़ा दूर जाकर, थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पर जाकर कन्वर्ज हो रही है। बट लेंस नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, बहुत जल्दी लाइट रेज को कन्वर्ज कर रहा है। इट मीन्स लेंस के पास जैसे लेंस में से लाइट रेज निकलते हैं, तुरंत उन्होंने उस लेंस ने उसको कन्वर्ज कर दिया। इट मीन्स कि जो एबिलिटी है किसकी, सेकेंड वाले लेंस की लाइट को कन्वर्ज करने की, इट इज मोर देन द एबिलिटी ऑफ फर्स्ट वन। इट मीन्स एबिलिटी सेकेंड वाले की ज़्यादा है, दैट मीन्स पावर भी हमारी सेकेंड वाले लेंस की यहाँ पर ज़्यादा है, और फर्स्ट वाले लेंस की पावर कम है, क्योंकि ये लाइट रेज को कन्वर्ज तो कर रहा है, बट इट इज़ नॉट कन्वर्जिंग एज सुन एज पॉसिबल, लाइक एज सुन एज दे आर इमर्जिंग आउट फ्रॉम द लेंस। They travels more distance as compared to the second lens. So that is why we can say the lens which is second one having more power. Clear? अच्छा, अब यहाँ पर समझना है आपको कि अगर ये पैरेलल लाइट रेज हैं तो ये कहाँ कन्वर्ज होती हैं, ये आप जानते हो। पैरेलल लाइट रेज जिस पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, दैट पॉइंट इज बेसिकली फोकस पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब ये फोकस पॉइंट हो गया, और अगर ये फोकस पॉइंट हो गया तो ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब ये यहाँ से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ भी ये क्या हो जाएगी, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। तो बेटा ध्यान से समझ लेना। अब आप देखो सेकंड वाले लेंस की पावर ज़्यादा है। यहाँ पर आपने क्या देखा, अगर मैंने इसकी पावर को बोला P2, इसकी पावर को बोला P1, तो आपको इतना तो समझ आ गया कि P2 इज मोर देन P1, P2 इज मोर देन P1, इतना तो पता चल चुका है, क्योंकि उसने जल्दी कन्वर्ज किया लाइट रेज को। कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा है, कन्वर्जिंग एबिलिटी ज़्यादा है, दैट इज वाई वी कैन से पावर ऑफ द लेंस इज मोर। अच्छा, अब यहाँ पर कहानी को और थोड़ा सा समझेंगे तो फोकल लेंथ हमारी यहाँ पर एक, मान लो इसको हमने कहा कि F1 है, इसको हमने कहा कि ये फोकल लेंथ F2 है, ठीक है। तो अगर आप F2 और F1 को कंपेयर करोगे तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा है कि F1 इज मोर देन F2,
F1 इज मोर देन F2। अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ये स्टेटमेंट दोनों जब आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो पावर होती है हमारी लेंस की वो इन्वर्सली डिपेंड करती है किसके ऊपर, फोकल लेंथ के ऊपर। मींस जितनी ज़्यादा लेंस की फोकल लेंथ होगी उसकी कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग पावर उतनी ही कम होगी। ये हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव में भी यही होगा, वो सिर्फ लाइट रेज को डाइवर्स करेगा, कन्वर्ज करेगा कॉन्वेक्स लेंस और डाइवर्स करेगा कॉनकेव लेंस, बाकी सब कुछ सेम है। इसका मतलब ये समझ आ गया कि जो पावर है हमारी ये क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, फोकल लेंथ का। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। कहाँ से आता है ये आपको अब यहाँ पर समझ आ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये लाइट रेज को बहुत ज़्यादा कन्वर्स, जो ज़्यादा कन्वर्स करेगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी, जो कम कन्वर्स करेगा फोकल लेंथ ज़्यादा होगी। इट मीन्स दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, राइट, दे आर इनवर्सली डिपेंड टू ईच अदर। So that is why we can say this power must be equals to 1 upon F, and the question is that this F must be in meters। ये मीटर में होगी तो ये जो पावर है हमारी इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा डायोप्टर। ये SI यूनिट है, ठीक है। पावर का SI यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। और डायोप्टर जो है हमारा ये उस केस में जब यहाँ पर फोकल लेंथ हमारी मीटर में होगी तब पावर जो आएगी वो डायोप्टर में आएगी। अगर हमारी फोकल लेंथ F जो है ये सेंटीमीटर में है, अगर ये F सेंटीमीटर में है देन उसको हम क्या लिखेंगे, देन फिर हम यहाँ पर लिखेंगे P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F। ये सेंटीमीटर में रहेगा, बट यहाँ पर एक काम कर लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि पावर जो है उसकी यूनिट तो डायोप्टर ही है। यहाँ पर जो मीटर है ये SI यूनिट है, बट सेंटीमीटर CGS यूनिट है, बट पावर की यूनिट तो SI हमारी डायोप्टर है। तो उसमें लाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं कि उसको सेंटीमीटर को, राइट। तो ये 100 आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर को जब आप कन्वर्ट करोगे मीटर में तो क्या हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। जब डिवाइड करना पड़ेगा तो वो हमारा 100 ऊपर चला जाएगा। सो दैट इज व्हाई दिस P इज इक्वल्स टू 1 अपॉन F इन सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। इज इट क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद कभी कभी 1 डायोप्टर की डेफिनेशन भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर 1 डायोप्टर की डेफिनेशन पूछे तो आपने क्या करना है, सिंपली डिफाइन कर देना है। अगर हमारी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर भी 1 डायोप्टर हो जाएगी, है ना। अगर हमारी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर क्या हो जाएगी, 1 डायोप्टर हो जाएगी। और 1 डायोप्टर पावर का क्या मतलब हो गया कि कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इट इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। क्लियर? इट इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम 1 डायोप्टर को डिफाइन कर देंगे। साइन कन्वेंशन की बात करें तो जो पावर होता है हमारा ये नेगेटिव रहेगा, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट करते जाओ। ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ फालतू की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए आप अपने इनके नोट्स बनाते रहो, प्रॉपर अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स बनाओ, जिससे कि आपको पता रहे कि आपने जो सेंटेंस लिखा है वो क्यों लिखा है, उसकी वजह क्या थी, क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पर। किसी और के नोट्स से पढ़ोगे आपको नहीं पता होगा कि वो जो उसने लिखा है वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका लिखा हुआ है, उसने क्यों लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, उसका लिखने का पर्पस क्या था, वो आपको नहीं पता होगा, उसी को पता होगा जिसने लिखा था। सो दैट इज वाई बेस्ट नोट्स कौन से होते हैं, जो आप खुद बनाते हो, खुद प्रिपेयर करते हो। बाकी सारे के सारे नोट्स बस ये है पढ़ लो, आपका टाइम सेव कर देते हैं। बट अगर आप टाइम के साथ साथ खुद से नोट्स बना लेते हो तो लास्ट टाइम पर आपको बहुत अच्छा बूस्टअप मिलता है, बहुत कम टाइम में बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हो आप, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन मैं करूँगा कि आप नोट्स अपने खुद से बनाओ, पॉइंट वाइज नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए साथ साथ। अच्छा, पावर हमारी नेगेटिव है किसके लिए, कॉनकेव के लिए। पावर हमारी पॉजिटिव होगी किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ आ गई। पॉजिटिव पावर मीन्स कॉन्वेक्स लेंस और नेगेटिव पावर मीन्स कॉनकेव लेंस। तो ये तो सारी की सारी चीज़ें थी हमारी पावर से
रिलेटेड। सिमिलरली आप इसको कॉनकेव की तरह भी डिफाइन कर सकते हो। कॉनकेव में क्या होगा, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर अगर एक कॉनकेव लिया लेंस, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, यहाँ से लाइट रेज जाएंगी, ठीक है, और ये बेसिकली डाइवर्ट हो जाएगी, ये इधर चली जाएगी, ये इधर वाली लाइट रेज इधर आ जाएगी इस तरह, और इनको पीछे में लाओगे तो यहाँ कहीं ये बैक साइड में इमेज फॉर्म करेगा, राइट। तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। कॉनकेव लेंस हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है, और वर्चुअल इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव, ठीक है, अभी बताया था वर्चुअल इमेज मीन्स पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, दिस वन यहाँ से देख सकते हो आप, ठीक है, वर्चुअल इमेज, दिस वर्चुअल इमेज पॉजिटिव मैग्निफिकेशन, राइट। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज की बात करें, जिसमें हम सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस को ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कॉन्वेक्स से रिगार्डिंग ही डिस्कस करी हैं। तो दो लेंसेज हम लेकर चल रहे हैं, दो लेंसेज हमारे कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं इस तरह से, ठीक है, ये दो लेंसेज हमारे कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, एंड इनकी कुछ फोकल लेंथ होगी अपनी, दोनों की अलग अलग, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज इसकी जो फोकल लेंथ है हमारे फर्स्ट वाले लेंस की, इट इज f1 एंड फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस इज f2, ठीक है, इसको हमने मान लिया L1 लेंस, इसको हमने मान लिया L2 लेंस। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है और इन दोनों की कंबाइंड फोकल लेंथ निकालनी है। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये आ गया कि सर ये जो हम करने वाले हैं इस टॉपिक का पर्पस क्या है, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है ना, ये आपको नहीं पता तो फिर उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं रहता कि वाई वी आर डूइंग दैट टॉपिक, व्हाट इज द रीजन टू डू दैट टॉपिक, इसको पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक है, पढ़ने के पीछे क्या इंपॉर्टेंस है इसका। तो यहाँ पर देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का मतलब हम बहुत सारे लेंसेज को कंबाइन करेंगे। जब हम बहुत सारे लेंसेज को कंबाइन कर रहे होंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि वो लेंस को कंबाइन करने का जो पर्पज है वो क्या है कि जो इमेज बन रही होगी उसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर दिया जाए। अगर वो इमेज हमारी मैग्नीफाई नहीं हो पा रही है, एक लेंस से उसको क्लियरली नहीं देखा जा पा रहा है, तो उसको मैग्नीफाई करने के लिए हम लेंस को कंबाइन करते हैं। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, लेंस को कंबाइन करते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा रीजन क्या है लेंस को कंबाइन करने का? दूसरा रीजन है उसका जो पावर है, लेंस सिस्टम का जो पावर है उसको इंक्रीज करने के लिए। सपोज हमें ज़्यादा पावर का लेंस चाहिए और हमारे पास उस पावर के लेंसेज नहीं है, तो क्या करेंगे, हम एक लेंस डिजाइन करेंगे, किसको, उसमें दो लेंस कंबाइन कर देंगे। जब दो लेंस कंबाइन हो जाएंगे तो उनकी पावर इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो पावर को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिकली हमारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमें कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ रहा है। अब इसको ड्राइव करेंगे, ड्राइव में क्या क्या डेरिवेशन करने वाले हम लोग, डेरिवेशन में हम लोग यहाँ पर कंबाइंड फोकल लेंथ निकालेंगे, कंबाइंड पावर निकालेंगे और कंबाइंड मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए जरा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हमने एक लाइट रे को यहाँ से भेजा, जब ये लाइट रे हमारी यहाँ जाके टकराएगी, व्हाट विल हैपन, यहाँ से ये बैंड होगी, थोड़ी सी ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे आएगी ये, और यहाँ से फिर ये और ज़्यादा बैंड हो जाएगी। एंड क्योंकि ये लेंस क्या करेगा, लेंस हमारा कन्वर्स करेगा, है ना, ये लेंस कन्वर्स करेगा, तो लाइट रे को इधर कन्वर्स कराया, यहाँ से और ज़्यादा बैंड होगी, तो अब लाइट रे हमारी यहीं आके इमेज फॉर्म कर देगी। एक सेकेंड, ठीक है ना। तो ये बैंड होगी, कैसे बैंड होगी, ध्यान से देखो, यहाँ से इसने इधर बैंड कर दिया, तो अगर मान लो यहाँ पर इमेज बन गई, अब देखो यहाँ पर इमेज बन गई इस पॉइंट पर। अब अगर मान लो कि ये वाला लेंस होता ही नहीं, लेंस L2 होता ही नहीं यहाँ पर, तो इसकी इमेज कहाँ बनती, तो इसकी इमेज बनती बेटा यहाँ पर, ये सीधी चली जाती लाइट रे ऐसे, ये सीधी चली जाती लाइट रे और यहाँ कहीं जाके ये इमेज फॉर्म करती एट दिस पॉइंट।
सो ऑब्जेक्ट अगर हमारा यहाँ है तो यहाँ पर इमेज बन जाती है लेंस 1 से, जिसको हमने नाम दिया I1, जो कि वर्चुअल इमेज है फिलहाल, ठीक है, जो कि वर्चुअल इमेज है। बट क्योंकि लेंस दूसरा रखा हुआ है, L2 लेंस रखा हुआ है, ये क्या करेगा, ये और कन्वर्स कर देगा लाइट रे को, इसलिए जो फाइनल इमेज हमारी बन रही है वो कहाँ बन रही है, वो बन रही है पॉइंट I2 पर। I2 पर हमारी फाइनल इमेज बन रही है। अब इसी रे डायग्राम को हम इस्तेमाल करेंगे और कंबाइंड फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखो, हमने मान लिया कि भाई यहाँ से ये डिस्टेंस हमारी हो गई क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट हम 20 में मान लेते हैं, ये हमारा रेफरेंस डिस्टेंस मेजर करने का पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला रेफरेंस है। सारी डिस्टेंसेस हम यहीं से मेजर करेंगे क्योंकि लेंस हमारे काफ़ी थिन है, तो उससे कोई प्रॉब्लम ज़्यादा होने वाली नहीं है। अच्छा, इसके बाद जो हमारी फर्स्ट लेंस जो इमेज बना रहा है, जो I1 पर बन रही है, हमने मान लिया इसकी डिस्टेंस है V1, और जो फाइनल इमेज बन रही है वो हमारी यहाँ बन रही है, तो ये हमने मान लिया ये डिस्टेंस है हमारी V। तो ये हमारी हो गई कहानी रे डायग्राम की। अब हम क्या करेंगे, थिन लेंस फॉर्मूला लगाएंगे और फटाफट से इस डेरिवेशन को कंप्लीट कर देंगे। तो यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला, यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला फॉर यूजिंग थिन लेंस फॉर्मूला फॉर लेंस L1 के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। क्या होगा, 1/f1 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब v यहां पर क्या है, v है ये वाला इमेज, क्योंकि L1 लेंस I1 पर इमेज बनाता है ना, तो ये हो गया हमारा v1 माइनस 1/u, तो हमारा रहेगा वही, इसको हमने नाम दिया इक्वेशन 1। सिमिलरली फॉर लेंस L2, अगर हम L2 की बात कर रहे हैं तो यहां पर अब ये जो I1 पर जो इमेज बन रही है, ये L2 के लिए, L2 लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। सो दैट इज वाई जो हमारा लेंस फॉर्मूला है वो किस तरह से लगेगा, वो लगेगा कुछ ऐसा, 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v। v यहां पर क्या है, फाइनल इमेज जो बन रही है वो डिस्टेंस, तो v डिस्टेंस है ये, माइनस 1/u। u क्या है हमारा, अब ये I1 हमारा u है लेंस 2 के लिए, सो दैट इज बाई u, ठीक है। तो यहां से 1/f2 इज इक्वल्स टू, ओके, सो ये आ गया, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 को किसके साथ ऐड कर दो, इक्वेशन 2 के साथ ऐड कर दो, तो जब इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2। राइट हैंड साइड में आप ध्यान से देखो, यहां पर ये v1 जो है, u यहां पर क्या हो जाएगा, u हमारा v1 हो जाएगा, ये इसको v1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि u तो हमारा ये है ना, ये u है किसके लिए, लेंस 2 के लिए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, जो I1 इमेज बन रही है वर्चुअल ऑब्जेक्ट है फॉर लेंस 2 L2। तो दैट इज बाय यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी v1, तो ये v1 रख दिया। अब देखो यहाँ 1/v1 पॉजिटिव है, यहाँ 1/v1 नेगेटिव है, हेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1/v माइनस 1/u। और अगर ये कंबाइंड फोकल लेंथ होती, कंबाइंड एक ही लेंस होता, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/f। ये है हमारा कंबाइंड लेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये कंबाइंड लेंस जो है हमारा, जो कॉम्बिनेशन लगाया था हमने, उसका फॉर्मूला आया। इसकी जगह हमने क्या लिखा, ये 1/f लिखा, ये जो हमने लिखा हुआ है ना, इसकी जगह लिखा हुआ 1/f। अगर हम ये मान लेते कि ये पूरा f फोकल लेंथ का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट रखा होता u डिस्टेंस पर, इमेज बन रही होती v डिस्टेंस पर, उसको अगर हम इस कॉम्बिनेशन के साथ, इन दो लेंसेज के कॉम्बिनेशन के साथ कंपेयर करते तो हमें क्या मिल जाता, तो हमें इसकी वैल्यू 1/f मिल जाती ना, तो दैट इज वाई हमने ये रख दिया। सो यहाँ से हमें समझ आ गया कि कंबाइंड फोकल लेंथ हमारी क्या आ गई, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2।
अब ये 1/f की वैल्यू है, जब आप f निकालोगे तो ये राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे और सॉल्व करने के बाद फिर रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको। जब आप रेसिप्रोकल कर दोगे तब आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारे लेंसेज हैं, अगर आपके पास बहुत सारे लेंसेज हैं, देन क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस सो ऑन अप टू 1/fn, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्लियर, ये हो गया हमारा 1/fn तक, राइट। अच्छा, अब इसी में हम आगे बढ़े थोड़ा सा। तो अभी तो हमने लेंसेस लिए थे दोनों कॉन्वेक्स। अगर ये लेंसेस दोनों कॉनकेव होते, अगर ये लेंसेस हमारे दोनों कैसे होते, कॉनकेव होते, तो इसको हम क्या लिख देते, 1/f इज इक्वल्स टू f1 नेगेटिव हो जाता, f2 भी नेगेटिव हो जाता, तो दोनों से माइनस कॉमन आ जाता और यहाँ हम इसको ऐसे लिख देते। फिर ये हो जाती है हमारी कंबाइंड फोकल लेंथ। तो क्योंकि f1 भी नेगेटिव f2 भी नेगेटिव, दोनों अपने माइनस आता, माइनस हमने बाहर ले लिया, ये हो गई हमारी किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। अच्छा, अगर एक कॉनकेव होता एक कॉन्वेक्स होता फिर क्या होता, इफ L1 is convex and L2 is concave, then क्या होता, 1/f इज इक्वल्स टू, कॉन्वेक्स वाली तो पॉजिटिव फोकल लेंथ रहेगी, कॉनकेव की नेगेटिव हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया हमारा जब L1 कॉन्वेक्स हो L2 कॉनकेव हो। इसका रिवर्स होगा तो फिर हमारा f1 नेगेटिव हो जाएगा और f2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, साथ के साथ इसमें और थोड़ी सी बात करें तो ये हमारे केसेस ये हो जाएंगे, अगर हम इसके अंदर, इस वाले केस के अंदर ये ले लेते हैं कि अगर f1 और f2 इक्वल हो जाए, मतलब वैल्यू दोनों की इक्वल हो जाए, लेंस हमने एक कॉन्वेक्स लिया एक कॉनकेव लिया, बट दोनों की जो फोकल लेंथ है वो सेम है, तो इस केस में क्या होगा, 1/f हमारा हो जाएगा 0। और अगर 1/f 0 हो गया, इसका मतलब बेटा क्या हो जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिटी। f की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। और अगर f इन्फिनिटी आ जाएगा, इट मीन्स ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा, एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा। कौन, जो कॉम्बिनेशन होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का, ठीक है। मतलब लाइट रेज को कहाँ कन्वर्स करेगा, इन्फिनिटी पर कन्वर्स करेगा। फाइनल जो इमेज बन रही होगी वो इन्फिनिटी पर बन रही होगी, ठीक है, एक प्लेन सरफेस की तरह वर्क करेगा ये। तो ये हो गया हमारा एक स्पेशल केस, ठीक है। अब इसमें डिपेंड करेगा कि जो फोकल लेंथ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक चीज़ और भी आ सकती है कि अगर f1 मान लो हमारा ग्रेटर है f2 से, अगर f1 हमारा ग्रेटर है f2 से, मतलब कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कॉनकेव की फोकल लेंथ से ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो नेट बिहेवियर आएगा, वो ओवरऑल बिहेवियर हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसका कैसा आएगा, वो कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि f1 हमारा बड़ा है तो 1/f1 छोटा हो जाएगा, 1/f2 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव फोकल लेंथ आएगी, नेगेटिव आएगी तो कॉनकेव लेंस बन जाएगा। और अगर f2 हमारा ग्रेटर है f1 से, इन दैट केस ओवरऑल बिहेवियर जो होगा हमारे कॉम्बिनेशन का वो कैसा होगा, वो होगा कॉन्वेक्स लेंस की तरह। क्यों होगा कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि f2 ग्रेटर है तो 1/f2 स्मॉलर हो जाएगा, 1/f1 ग्रेटर हो जाएगा तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव आई मीन्स जो f आएगा कॉनकेव लेंस, मीन्स कॉनकेव लेंस का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉनकेव लेंस का मतलब है बेटा यहाँ पर f की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। मतलब जो कंबाइंड फोकल लेंथ आएगी वो यहाँ नेगेटिव आएगी और यहाँ पर कंबाइंड फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये कहानी है हमारी, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये हमने
यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के रिगार्डिंग बात की। साथ के साथ अगर हम यहाँ पर ये देखें कि पावर हमारी क्या हो जाएगी, तो अगर हमारी फोकल लेंथ ये हो रही है तो आप जानते हो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू क्या होता है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/f। इसका मतलब कंबाइंड पावर की अगर हम बात करेंगे तो जो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो 1/f की जगह P रख दिया, 1/f1 की जगह P1 हो जाएगा और 1/f2 की जगह P2 हो जाएगा। अगर बहुत सारे लेंस हैं तो ये ऐसे ही इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये आ गई मेरी कंबाइंड पावर। कंबाइंड पावर सिर्फ एक स्टेप आगे जाना था बस, ये कंबाइंड पावर आ गई, ठीक है। ये क्या है, हमारी कंबाइंड पावर है, क्लियर है। और यहां पर जब कंबाइंड पावर आपको समझ आ गई तो साथ के साथ हमें मैग्निफिकेशन भी समझना है। कंबाइंड मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो कंबाइंड मैग्निफिकेशन की बात करें तो m जो होता है ये बेसिकली हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है जितने भी लेंसेज होंगे यहां पर, ठीक है। जितने भी लेंसेज होंगे उन सबका इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन आप निकालो और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, कंबाइंड मैग्निफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कॉम्बिनेशन की सारी कहानी थी, जिसमें हमने पावर भी पढ़ लिया है, जिसमें हमने मैग्निफिकेशन भी पढ़ लिया है और जिसमें हमने कंबाइंड फोकल लेंथ भी पढ़ ली है। साथ के साथ मैंने सारे के सारे स्पेशल जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो भी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि जो जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं देखोगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि अभी तक जो हमने पढ़ा है क्या ये सफिशिएंट है, क्वेश्चंस जो हम देख रहे हैं क्या ये क्वेश्चंस हो पा रहे हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट से, ये जानना जरूरी है। तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाह रहे हो तो बिना क्वेश्चन के नहीं होगा। क्वेश्चन करोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ आसानी से। तो आइए ज़रा अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चंस में हमारा सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस बेसिकली रहेंगे किसके रिगार्डिंग, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस बाय लेंसेस। तो अभी जो हमने थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ा और जो सरफेसेस वाला रिफ्रैक्शन पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर देखो आप ये 15, 14 ये सब ईयर भी दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है और ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखो जरा ध्यान से। इसमें बोला कॉनकेव लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्ज्ड इन द मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65, व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस। तो आपको पता है कि जब हम किसी भी लेंस को उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा वाले मीडियम में रखते हैं तो उसका नेचर बदल जाता है, ये आपने पढ़ रखा है, उसका नेचर बदल जाएगा। तो यहाँ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसका ज़्यादा है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। और अगर मीडियम का ज़्यादा तो ये जो कॉनकेव लेंस था ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा। तो इसका नेचर बदल गया, ये क्या बन गया, ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली देखो 31 में भी ऐसे ही है, बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 इमर्ज्ड इन द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, ठीक है। विल लेंस बिहेव एज अ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस। तो आपको पता है ये बाई कॉन्वेक्स है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। इसको हमने एक ऐसे लिक्विड में रखा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस से ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हो ये ज़्यादा है, ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका मतलब इसका भी नेचर चेंज होगा। तो ये क्योंकि ये बाई कॉन्वेक्स है तो ये तो कन्वर्जिंग है, और अगर ये कन्वर्जिंग है तो ये अब कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 32 में भी आप कर सकते हो, देखो यही सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कर सकते हो आराम से। 33 में भी क्या है, यही है, रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन द ट्रांसपेरेंट स्फीयर विद द सेंटर C as shown in the figure, the ray emerges from the sphere parallel to the line AB, find the angle of refraction at A, refractive index of the material ऑफ द स्फीयर। अब देखो इसमें डायग्राम गिवन नहीं है तो डायग्राम ये मिसिंग है, तो इसको हम अभी स्किप कर देंगे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसमें बोला कि व्हेन द लाइट रेड लाइट पासिस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस रिप्लेस्ड बाय द लाइट ऑफ ब्लू कलर, हाउ विल द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंजेस। तो आपको पता है कि जब रेड लाइट को हम किस में रिप्लेस करते हैं, ब्लू कलर से रिप्लेस करते हैं,
तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो जब हम ब्लू कलर की लाइट पास कराएंगे किसी भी लेंस में से रेड की जगह ब्लू, तो क्या होगा, वो ज़्यादा कन्वर्स कर देगा। क्यों? क्योंकि रेड की फोकल लेंथ कम है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है, और वेवलेंथ ज़्यादा तो इतने ज़्यादा उसमें कन्वर्जन नहीं आएगा, ज़्यादा डेविएशन नहीं आएगा। इसका मतलब ये होगा कि रेड लाइट की जगह हम ब्लू यूज़ करेंगे तो वहाँ पर कन्वर्जन ज़्यादा हो जाएगा, मतलब पावर लेंस की बढ़ जाएगी, और हम ये कहेंगे कि फोकल लेंथ हमारी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। 35 भी ऐसी, अंडर व्हाट कंडीशंस डज अ बाइकॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास हैविंग अ सर्टेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्ट एज अ प्लेन ग्लास सीट व्हेन इमर्स इन द लिक्विड। तो मैंने बता रखा है ये कि अगर आप सेम जो हमारा लेंस है और जो लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा, तो हमारा जो फोकल लेंथ होती है वो इन्फिनिटी हो जाती है, एंड वहाँ पर प्लेन सीट की तरह, प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा वो लेंस। ठीक है। सिमिलरली देखो 37, टू थिन लेंसेज -4D 2D आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट कोएक्सियली, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो बहुत सिंपल है, कैसे फाइंड करोगे, आपने कुछ करना ही नहीं, यहाँ पर सिंपली P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 लगा देना, कंबाइंड पावर आ जाएगी। तो क्या है, -4 + 2, इट मीन्स -2 डायोप्टर आ गया। अब माइनस में आ रही तो जो कॉम्बिनेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ये कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा। सो व्हाट इज ये क्या पूछा है इसने, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब फोकल लेंथ तो भाई P इज टू क्या होता है, 1/f, F इज टू क्या हो जाएगा, 1/P, इट मीन्स 1/2 माइनस का। सो ये होगा 0.5, माइनस का 0.5 मीटर, या फिर आप ये कह सकते हो 50 सेंटीमीटर माइनस का, ये फोकल लेंथ आ गई। सिमिलरली 38 भी आप कर सकते हो आसानी से। क्या है इसमें, ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.45 डिसअपियर व्हेन इमर्स इन द लिक्विड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इक्वल होगी तभी डिसअपियर होगा। 39 देखो, कन्वर्जिंग लेंसेज केप्ट कोएक्सियली इन कांटेक्ट विद द डाइवर्जिंग लेंस, बोथ लेंसेज बीइंग ऑफ इक्वल फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अभी कराया है ये, मैं नहीं करा रहा, आपने खुद करना है। ठीक है। दोनों लेंसेज की फोकल लेंथ इक्वल है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉनकेव है, तो कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, अभी करा रखा है। नेक्स्ट देखो, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर दिस एंड दिस आर कॉन्टैक्ट, फोकल लेंथ पूछिए, आराम से कर सकते हो। 41 देखो, ग्लास लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड थ्रू अ लिक्विड, व्हाट मस्ट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन ऑर्डर टू मेक द लेंस डिसअपियर। तो आपको पता है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं, आप इजीली कर पाओगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखो जरा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो यहाँ पर क्या है, एन इक्विवेलेंस लेंस ऑफ फोकल लेंथ F is cut into 2 identical plane convex lenses। ठीक है, इक्विकॉन्वेक्स है। How will the power of each part of the be related to focal length of the original lens। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ऐसा लेंस है, ये इसको बीच में से कट कर दिया, 2 कॉन्वेक्स लेंस बना दिया है यहाँ पर, तो पावर पर क्या फर्क पड़ेगा, तो पावर पर बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको इस तरह से कट करा है। अगर हम इसको इस तरह से कट करते, जैसे ये हमारे पास लेंस है, इस तरह से कट करते तो पावर पर फर्क पड़ता, क्योंकि फिर एक सरफेस कैसा हो जाता, फ्लैट हो जाता, और दूसरा सरफेस कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स रहेगा। इन दैट केस पावर हमारा चेंज होगा, फोकल लेंथ भी चेंज होगी। बट अगर हम हॉरिजॉन्टली कट कर रहे हैं, 2 कॉन्वेक्स लेंस बना रहे हैं उसमें से, तो उसमें पावर पर कोई चेंज नहीं आएगा, और साथ के साथ उसकी फोकल लेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्या चेंज आएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, इमेज की ब्राइटनेस चेंज हो जाएगी, इमेज ब्लर दिखेगी, उतनी इंटेंस नहीं दिखेगी पहले वाले केस में, अगर आप इस तरह से कट करोगे। और अगर आप इस तरह से कट करोगे तो इंटेंसिटी तो सेम रहेगी, लेकिन पावर का फर्क आ जाएगा, फोकल लेंथ का फर्क आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और दे दिया है, डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 5D is made up of glass of refractive index this with both the faces equal of radii, find the value its radii। तो क्या करोगे, यहाँ पर लेंस मेकर लगाना है, 1/f is equals to mu minus 1 1/r1 minus 1/r2। तो यहाँ पर क्या है, डबल कॉन्वेक्स है, पहले वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/f को p लिख सकते हो, सीधा सीधा पावर दे रखी है। म्यू आपको कितना दिया हुआ है, 1.5 - 1, ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। मैंने ये क्यों करा प्लस, क्योंकि दूसरा वाला हमारा नेगेटिव होता है कॉन्वेक्स में, R2 हमारा नेगेटिव होता है।
तो ये दे रखा है 5, ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2/r। तो सीधा सीधा आ गया आपका, यहाँ से सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0.5 करोगे 1 हो गया, तो 5 इज टू 1/r एंड r इज टू 1/5। मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 100 कर दो, तो r की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेसेस का। तो ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ऐसे ही ये देखो क्वेश्चन, इसमें क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो क्या करोगे, एक फोकल लेंथ ये दे रखी है, एक फोकल लेंथ ये दे रखी है, एक कॉन्वेक्स है एक कॉन्केव है, तो पावर कैसे निकलेगी, 1/f इज इक्वल टू 1/25 माइनस 1/20। एलसीएम लोगे पावर निकल जाएगी। जब पावर निकल जाएगी तो फिर आपने क्या करना है, सॉरी फोकल लेंथ निकल जाएगी, जब फिर फोकल लेंथ निकल जाए तो क्या करो सेंटीमीटर में, तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके आप क्या कर लोगे, पावर को ईजिली कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आसानी से पावर हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद नेचर भी बता देना, अगर नेगेटिव पावर आ रही है तो नेचर हमारा कैसा हो जाएगा, डाइवर्जिंग, और अगर पॉजिटिव आ रही तो कन्वर्जिंग हो जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन यहाँ है, बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f1 इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ f2, फाइंड द कम। ये तो डेरिवेशन करा रखा है। ठीक है, इसके बाद अ बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस एट अ पॉइंट P, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन पाथ ऑफ बीम एट दिस फ्रॉम P, ड्रॉ द रे डायग्राम। तो एक बीम ऑफ लाइट है जो कि कन्वर्ज हो रही है पॉइंट P पर, एक कॉन्केव लेंस उन्होंने क्या रख दिया, उसकी बीम ऑफ लाइट के रास्ते में रख दिया, और जिसका फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर। तो उसने कहा कि इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ बीम दिस लेंस एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम P। तो ये हो गया हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये लाइट को कन्वर्ज कर रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर लाइट हमारी इधर से आ रही थी, वो कन्वर्ज करता है यहाँ पर, ये पॉइंट P है। ठीक है, अब इसने क्या बोला, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ दिस बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 16 सेंटीमीटर है। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ द पॉइंट एट विच द बीम वुड नाउ कन्वर्ज। तो जब यहाँ आप रख दोगे तो क्या होगा, एक जो कि आपने रखा है ये कहाँ पर, यहाँ से 12 सेंटीमीटर पर। तो जो लाइट रेज यहाँ से आ रही थी वो तो कन्वर्ज होंगी इस तरह से। ठीक है, ये कन्वर्ज होके ऐसे जाएंगी। ठीक है, यहाँ नहीं कन्वर्ज होंगी, ऐसे कन्वर्ज होंगी, बट ये फिर थोड़ा सा डाइवर्ट करेगा लाइट रेज को, ज़्यादा नहीं कर पाएगा, बट डाइवर्जन होने के बाद ये कन्वर्ज होंगी। और कहाँ कन्वर्ज होंगी, तो आप देखोगे जब ये ऐसे कन्वर्ज करेगा, ये लाइट रेज को जब ऐसे कन्वर्ज करेगा तो ये कहीं इस तरह से आके इधर पीछे आके फाइनली इमेज बनाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने ये बनाना, अब देखो ये डिस्टेंस आपने देखनी है कि ये डिस्टेंस क्या है, अकॉर्डिंगली वो लाइट रेज हमारी कन्वर्ज होंगी, अदरवाइज वो डाइवर्ज होंगी। तो कन्वर्ज होने के लिए उनको पीछे आना पड़ेगा, तो वो वर्चुअली कन्वर्ज होंगी वहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। सिमिलरली 46 देखो, इसमें क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज दिस एंड दिस इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज दिस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, लेंस मेकर लगाओ आ जाएगा आंसर। ठीक है, 47 में देखो, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर इन एयर, कैलकुलेट द चेंज इन द फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन द वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस। आराम से हो जाएगा। इसमें भी पहले आपको क्या करना है, एयर में फोकल लेंथ निकालनी है, फॉर्मूला लगा के वही म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 1/r2। फिर वाटर के लिए लगाना है सेम फॉर्मूला, एंड देन इजीली आप उनका डिफरेंस FA निकल जाएगा, FW निकल जाएगा, दोनों का डिफरेंस ले लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन देखो दे रखा है। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको एक रे डायग्राम बना के दे दिया, ऑब्जेक्ट प्लेस करा कहाँ पर, हमने यहाँ पर प्लेस करा O पॉइंट पर, 15 सेंटीमीटर इन प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस L1। तो यहाँ पर प्लेस करा गया ये कॉन्वेक्स, ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है जो कि 15 सेंटीमीटर पर है, कहाँ, L1 से। ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट I
एट द डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेकंड लेंस, तो ये डिस्टेंस होगी 80 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ L2, तो आप क्या करोगे, पहले आप लेंस फॉर्मूला लगाओगे किसके लिए, L1 के लिए। जब आप L1 के लिए लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो वहां से आपको V पता चल जाएगा कि ये इमेज कहाँ बनाएगा, ये इमेज कहाँ बनाएगा, कौन सा, ये वाला लेंस, वो आप पता लगाओगे। जब ये इमेज का पता चल जाएगा तब आप वो इमेज जो बन गई है वो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड ये डिस्टेंस हो जाएगी इमेज, तो आप आसानी से फोकल लेंथ निकाल पाओगे। तो पहले आप देखो ये वाला लेंस कहाँ इमेज बना रहा है, ये यहाँ इमेज बना रहा है P पर। पहले आप ये डिस्टेंस निकाल लो, कैसे, U तो दिया है उसका 15 सेंटीमीटर, एफ भी उसका दिया हुआ है कितना, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आप आराम से V निकाल पाओगे। जब V निकल जाए तो ये जो V आएगा हमारा, ये जब निकल जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको यूज करोगे एज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर लेंस L2 एंड देन आप आसानी से F2 निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा आते हैं एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलरली 49 की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर प्लेस कोएक्सियली विद द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो मिरर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे क्योंकि मिरर से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस अब एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर कोएक्सियली प्लेस्ड विद द कॉनकेव मिरर, तो ये भी मिरर से रिलेटेड, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर अभी, ठीक है। 51 में देखते हैं जरा ये कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली विद द कॉन्वेक्स मिरर, अगेन सेम क्वेश्चन, इसको हटाओ, इसको नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें वही क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, जो इस बार आपके सिलेबस में है, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लास्ट 10 ईयर्स को आप उठा के देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जिसमें बहुत सारा सिलेबस आता था, अब वो सिलेबस नहीं है तो वो क्वेश्चंस आप मत करो, अदरवाइज वो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्टिंग है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। होगा कैसे, जो मैंने अभी पीछे आपको तरीका बताया, यहाँ पर इसने क्या पूछा है, फाइंड द सेपरेशन बिटवीन L1 L2 L3। तो आप कुछ नहीं करना, पहले आप इससे निकालो, लेंस फॉर्मूला ही लगाना है, लेंस फॉर्मूला के अलावा कुछ नहीं लगेगा। पहले आप L1 लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस निकालो, फिर आप L2 के लिए निकालो, फिर आप L3 के लिए निकालो, और फाइनल इमेज यहाँ बन रही है, ये फाइनल इमेज बन रही है। तो यहाँ पर आप इजीली समझ पाओगे, जब आप 3 बार जब लेंस फॉर्मूला लगाओगे तो वहाँ से इजीली आपको सेपरेशन मिल जाएगा। कैसे करोगे, यूज़ करो, ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिखो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। अदरवाइज हो जाएगा, सिंपल है। पहले आपको लेंस फॉर्मूला लगाना है फर्स्ट वाले के लिए, इमेज कहीं बन रही होगी, वो इमेज सेकंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, फिर सेकंड वाले में लेंस फॉर्मूला लगाना है, फिर इमेज कहीं बनेगी, वो इमेज थर्ड वाले के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी, फिर थर्ड वाले में लेंस फॉर्मूला लगाना है, इमेज वहाँ दे रखी है 20 सेंटीमीटर बन रही है, तो आराम से आप यहाँ से एक ऐसी वैल्यूज आपके पास आएंगी जिससे आप सेपरेशन इजीली निकाल पाओगे। क्लियर, चलिए ये तो डेरिवेशन है, इसको तो आपने कर रखा है ऑलरेडी। इसके बाद हम अगर आगे बढ़ें थोड़ा सा, तो हमारे पास ये भी डेरिवेशन है, देखो स्पेरिकल सरफेसेस वाला हमने कर रखा था, है ना। कहाँ से कहाँ लाइट हमने भेजी, यहाँ पर लाइट हमारी जा रही है डेंसर टू रेयर जा रही है, बिकॉज N2 इज ग्रेटर देन N1, ठीक है, तो रेयर टू डेंसर जा रही है, ठीक है, तो ये आराम से कर लोगे आप। सिमिलरली अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये भी ऐसा ही है, मीडियम ऑफ रिफरेंस दिस व्हाट विल बी, यस, ऐसे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, अभी करे हुए हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन थे, तो आप इसको आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है 5 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, तो 5 मार्क्स में देखो ये रिलेशन पूछ रहा है, ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला। पहले आपको लेंस मेकर ड्राइव करवाया है और फिर उसी में उन्होंने कुछ वैल्यूज दे दी, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, ये डिस्टेंस दे दिया और पोजीशन ऑफ इमेज पूछ रहा है। तो पहले आप लेंस मेकर यूज करोगे, यूज करने के बाद पहले ड्राइव करोगे, फिर उसको यूज करके फोकल लेंथ निकालोगे, फोकल लेंथ जब निकल जाएगी तो फिर आराम से आप पोजीशन निकाल पाओगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है। फिर आपको थिन लेंस लगाना है, तो इसलिए ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सिमिलरली यहाँ भी आपको डेरिवेशन है, ये देखो N1 से N2 मतलब रेयर टू डेंसर जा रही है, और सरफेस कौन सा है हमारा, सरफेस कॉन्वेक्स है,
ठीक है। तो रेयर टू डेंसर कॉन्वेक्स में आपने ड्राइव करना है, फॉर्मूला क्या आएगा, μ2/μ1, ये फॉर्मूला आएगा μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। आराम से हो जाएगा। एग्जैक्टली ये बी पार्ट है इसका, जो ए पार्ट में तो ये करना, बी पार्ट में क्या है, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड above act as a virtual object for the concave spherical surface separating the medium n2 from n1, the ray diagram and write the similar relation। तो अब कॉन्केव के लिए इन्होंने पूछा है, कॉन्वेक्स ये इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया। अब जो इमेज बनी होगी वो कॉन्केव के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर आपको क्या करना है, फॉर्मूला ड्राइव कराना है और फिर लेंस मेकर। तो डेरिवेशन, ये सारे डेरिवेशन हम लोगों ने कर रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गए। इसके बाद इसमें क्या है, इसमें भी आपसे देखो ड्राइव द रिलेशन बिटवीन दिस। सो बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है, सरफेसेस वाला फॉर्मूला ही पूछ रहा है, आप इसको ध्यान से पढ़ो। सिंपल सरफेसेस μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, वही क्वेश्चन है इसमें भी। एंड आफ्टर दैट लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आप देखो ध्यान से कि जो डेरिवेशंस आपको कराए गए हैं सारे के सारे 5 मार्क्स में डेरिवेशंस पूछे गए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं ये, ठीक है। आराम से आप कर पाओगे इनको, राइट। 63 इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें भी वही है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम बनाना है और R1 R2 हमारे दो स्फेरिकल सर्फेसेस हैं, ठीक है। और फिर लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर ड्राइव करना है। तो ये आपको क्या लेना है, कौन सा, वो है डबल कॉन्वेक्स लेंस है। डबल कॉन्वेक्स के लिए लेंस मेकर ड्राइव करना, ऑलरेडी करा रखा है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी आपको लास्ट वाले में क्या करना है, क्वेश्चन दे दिया, एक थोड़ी सी वैल्यू दे दी और वो वैल्यूज लगा के आपको क्या करना है, आपको इजीली ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे, ये क्वेश्चन सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। और इससे आगे का जो डिस्कशन है हमारा, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और फिर जो लास्ट लेक्चर आएगा हमारा, वो आएगा इंस्ट्रूमेंट्स के रिगार्डिंग, मींस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के रिगार्डिंग आएगा, उसमें सारा कुछ कवर हो जाएगा। तो अब हमारे पास रे ऑप्टिक्स के 2 लेक्चर्स और हैं जो आपके पास आएंगे, और ये टोटल ओवरऑल 6 लेक्चर्स में पूरी रे ऑप्टिक्स हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।